अच्छा चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम सब ने भगवान शिव की तस्वीरें तो देखी ही हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उनके जो आभूषण हैं वो इतने अजीब क्यों हैं? मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि सांप, राख और नरमुंड। देखिए ये सिर्फ गहने नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड को चलाने वाले नियमों की एक पूरी की पूरी किताब है। तो आज हम इसी किताब के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे रहस्य के केंद्र तक ले जाएगा। सोचिए जरा, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो भला ऐसी चीजें क्यों पहनेंगे जिनसे कोई भी आम इंसान या तो डरता है या फिर घृणा करता है? क्या ये सिर्फ एक एक पहनावा है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा दर्शन छिपा हुआ है? यहाँ ना एक बहुत गहरा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो है ये दुनिया जो सोने, रेशम और इत्र को ही शक्ति और सुंदरता मानती है, और फिर दूसरी तरफ है महादेव जो सांप, बाघ की खाल और राख को अपना श्रृंगार बनाते हैं। तो हमारी ये जो खोज है ना, इसकी शुरुआत इसी विरोधाभास को समझने से होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन प्रतीकों की जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। ये जो प्रतीक है ना, ये असल में ब्रह्मांड की शक्तियों और उन पर नियंत्रण को दिखाते हैं। देखिए, शिव की ये जो जटाएं हैं, ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। ये तो उनकी अखंड तपस्या का प्रमाण है। असल में योग विज्ञान के हिसाब से हमारे बाल एक तरह से ऊर्जा के एंटेना जैसा काम करते हैं, और जब कोई योगी बहुत गहरी साधना में होता है तो उसके दिमाग में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। ये जटाएं बस उसी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोकती हैं, उसे शरीर के अंदर ही कैद कर लेती हैं। और पता है, इसी ऊर्जा के बांध ने एक बार पृथ्वी को एक बहुत बड़े विनाश से बचाया था। कहानी यह है कि जब अहंकारी गंगा अपने पूरे वेग से स्वर्ग से उतरी तो उनका इरादा पृथ्वी को नष्ट करने का था। तब शिव ने उनके पूरे के पूरे प्रवाह को अपनी इन्हीं जटाओं में कैद कर लिया, और जब गंगा का अभिमान टूटा तब जाकर शिव ने उन्हें एक शांत, जीवन देने वाली धारा के रूप में छोड़ा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि अनियंत्रित शक्ति विनाश लाती है, जबकि नियंत्रित शक्ति जीवन देती है। शिव की जटाओं में सिर्फ गंगा का प्रचंड शोर ही नहीं है, वहां चंद्रमा की शीतलता भी है, और हाँ, इसी वजह से उनका एक नाम चंद्रशेखर भी है। तो इसकी कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष के एक श्राप से। हुआ ये कि चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को ज्यादा प्रेम दिया। इस बात पर दक्ष इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। जब मृत्यु बिल्कुल करीब आ गई तब चंद्र ने शिव की शरण ली। शिव ने ना सिर्फ उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके अमरता दी, बल्कि श्राप का मान रखने के लिए एक रास्ता भी निकाला। और उसी दिन से चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, जिसे हम आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब मस्तक से थोड़ा नीचे आते हैं और शिव के गले और धड़ पर जो प्रतीक हैं उन्हें देखते हैं। ये प्रतीक हमें बलिदान और डर पर जीत की कहानी सुनाते हैं। महादेव का एक बहुत ही मशहूर नाम है नीलकंठ। पर सवाल ये है कि आखिर उनका गला नीला क्यों है? इसकी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब अमृत निकलने से भी पहले दुनिया का सबसे ज्यादा विनाशकारी जहर हलाहल बाहर आया। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि देवता और दानव सब जलने लगे। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस सारे के सारे विष को पी लिया। पर माता पार्वती ने उस जहर को उनके गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया, वहीं रोक दिया। वो विष इतना तेज था कि शिव का गला हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया। तो ये जो नीलाकंठ है, ये कोई कमी नहीं है, ये तो दुनिया की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेने का एक मेडल ऑफ ऑनर है, एक सम्मान पदक है। चलिए अब बात करते हैं उस आभूषण की जिससे शायद सबसे ज्यादा डर लगता है, सांप की। शिव के गले में जो ये सर्प लिपटा है, ये कोई मामूली सांप नहीं है। ये है नागराज वासुकी, वही वासुकी जिन्हें समुद्र मंथन में रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, मंथन के बाद जब वासुकी पूरी तरह से लहूलुहान और डरे हुए थे, तब शिव ने उन्हें अपने गले में जगह देकर अभयदान दिया। अब इसका आध्यात्मिक मतलब समझिए। सांप को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है ना? तो उसे गले में पहनकर शिव ये संदेश देते हैं कि वो मृत्यु से भी परे हैं, उन्होंने मौत पर भी जीत हासिल कर ली है। और योग विज्ञान की बात करें तो ये सांप हमारी रीढ़ की हड्डी में सोई हुई उस कुंडलिनी शक्ति को दिखाता है, जिसे शिव ने पूरी तरह से जगा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिव अपने शरीर पर क्या धारण करते हैं। एक तो बाघ की खाल और दूसरी पवित्र राख।
और ये दोनों ही चीजें अहंकार पर जीत का प्रतीक हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो जुड़ी है दारुकावन के कुछ अहंकारी ऋषियों से। उन्होंने शिव पर हमला करने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक बहुत ही विशालकाय खूंखार बाघ बना डाला था। पर भाई, जो खुद महाकाल हैं, उनका काल भी क्या बिगाड़ सकता है? शिव ने एक ही झटके में उस बाघ का अंत किया और उसकी खाल को अपने वस्त्र की तरह धारण कर लिया। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा योगी वही है जिसने अपने अंदर के जानवर यानी कि काम, क्रोध और अहंकार, इन सबको जीत लिया है। शिव का दूसरा पहनावा है भस्म, यानी चिता की राख। अब सोचिए, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा इत्र और चंदन लगाते हैं, वहीं महाकाल अपने शरीर पर राख क्यों लगाते हैं? क्योंकि राख ही इस दुनिया का अल्टीमेट ट्रूथ है, अंतिम सत्य है। सोना हो, लकड़ी हो या फिर हमारा अपना शरीर, अंत में सब कुछ जलकर राख ही तो बन जाना है। तो शिव उस राख को अपने तन पर लगाकर हमें बस यही याद दिलाते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है ना, ये नश्वर है। ये वैराग्य का, डिटैचमेंट का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा, अब आते हैं उन चीजों पर जो शिव अपने हाथों में धारण करते हैं, वो औजार जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव का त्रिशूल ये कोई आम हथियार नहीं है। कहते हैं कि इसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य की धूल से बनाया था। इसके जो 3 शूल हैं, वो अस्तित्व के 3 गुणों को दर्शाते हैं: सत्व, रजस और तमस। मतलब कि अच्छाई, क्रिया और अंधकार। और त्रिशूल धारण करने का मतलब ये है कि शिव इन तीनों ही गुणों से परे हैं, वो इनके स्वामी हैं। और फिर आता है उनका डमरू। सुनिए, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो सृजन की पहली धड़कन है, पहली आवाज। आज का विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे नाद ब्रह्म कहा था, यानी वो कॉस्मिक साउंड जिससे इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। और यह भी बहुत दिलचस्प है कि इसी डमरू की 14 ध्वनियों से महेश्वर सूत्र निकले, जो संस्कृत व्याकरण का आधार बने। और अब आखिर में हम शिव के उस आभूषण की बात करेंगे जो उनके इतने कठोर तपस्वी रूप के पीछे छिपी हुई उनकी अपार करुणा को दिखाता है, उनके नरम दिल को उजागर करता है। यह है रुद्राक्ष। कहानी कहती है कि जब हजारों साल की तपस्या के बाद शिव ने अपनी आंखें खोलीं और उन्होंने संसार की पीड़ा और दुख को देखा, तो उनका दिल पिघल गया। उनकी आंखों से करुणा के आंसू छलक पड़े और जमीन पर गिरे। और कहते हैं, उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। और यहां पर ना पौराणिक कथा और विज्ञान का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि रुद्राक्ष में कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे शरीर में एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, जो हमारी बायो एनर्जी को स्थिर करता है, स्टेबल करता है। और इसका नतीजा, मन शांत होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो फिर चाहे इसे शिव का आंसू मानिए या एक औषधीय बीज, इसका असर तो वाकई चमत्कारी है। तो अब जब हम शिव के इन सारे प्रतीकों को एक साथ देखते हैं, उनकी जटाओं में गंगा, गले में जहर, हाथ में डमरू, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब सिर्फ सजावट की चीजें हैं, या फिर ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों, हमारे अहंकार, हमारे डर और खुद मृत्यु, इन सब पर जीत हासिल करने का एक पूरा का पूरा मैनुअल है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।